आवाज की दुनिया के दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल द अकाउंट मास्टर में। Today I am here to deliver a lecture on the subject business environment for the student of MCOM semester 2 and the topic of today's lecture is नीति आयोग। चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था और प्लानिंग कमीशन को रीनेम्ड किया गया, उसमें कुछ चेंजेस करके, और जनवरी 1, 2015 को प्लानिंग कमीशन के बदले में नीति आयोग को लाया गया। तो उसी नीति आयोग के बारे में हम लोग जानेंगे। नीति आयोग कब आया, किसने बनाया, पहले क्या था, अभी क्या है, पहले क्या सिचुएशन था, अभी क्या सिचुएशन है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड नीति आयोग, was formed by a resolution of Union Cabinet on 1 जनवरी 2015। तो 1 जनवरी 2015 को एक रिजोल्यूशन पास किया गया यूनियन कैबिनेट में और नीति आयोग लाया गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग इज ए प्रीमियर पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नीति आयोग को थिंक टैंक बोला गया, भारत सरकार का ये थिंक टैंक होगा, प्रोवाइडिंग बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट। तो ये डायरेक्शन भी देगा और पॉलिसी भी देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। वाइल डिजाइनिंग द स्ट्रैटेजी एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी द प्रोग्राम्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीति आयोग also provide relevant technical advice to the center and the state। तो नीति आयोग जो है इस तरह से बनाया गया है कि वो सेंटर साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी ये टेक्निकल एडवाइजेस दे सकता है। The first meeting of Niti Aayog was chaired by the Prime Minister Narendra Modi on 8th February 2020। 2015 फरवरी 8 फरवरी को नरेंद्र मोदी द्वारा पहला इसका मीटिंग सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कीपिंग विथ इट्स रिफॉर्म एजेंडा constituted the नीति आयोग to replace the planning commission instituted in 1950। 1950 में जो प्लानिंग कमीशन बनाया गया था उसको रिप्लेस कर दिया गया बाई नीति आयोग। This was done in order to better serve the needs and aspiration of the people of India। इसलिए ऐसा किया गया ताकि the government, the country will serve better for their countrymen। An important evolutionary change from the past, Niti Aayog act as the the quintessential platform of the government of India to bring states to act together in the national interest and thereby foster cooperative federalism। तो नीति आयोग इस तरह से बनाया गया, उसमें ऐसे चेंजेस लाए गए हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट के साथ काम करेगी, यानी कि स्टेट, एवरी एक्शन ऑफ द स्टेट शुड बी इन ऑर्डर टू अचीव द नेशनल इंटरेस्ट। मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, स्टेट और सेंट्रल मिलके देश को आगे बढ़ाएंगे एक ही दिशा में। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ नीति आयोग। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। एट द कोर ऑफ नीति आयोग क्रिएशन ऑफ 2 हब, टीम इंडिया हब एंड द नॉलेज एंड इनोवेशन हब। तो 2 तरह के इसमें हब, 2 पार्ट्स नीति आयोग के किए गए। एक को टीम इंडिया हब बोला जाता है और दूसरा द नॉलेज एंड इनोवेशन है। तो 2 तरह के यहाँ पे नीति आयोग को डिवाइड किया, एक कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए और दूसरा कैसे नॉलेज एंड इनोवेशन के थ्रू देश को आगे बढ़ाया जाए। द टीम इंडिया हब लीड्स द एंगेजमेंट ऑफ स्टेट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, while the knowledge and innovation hub builds Niti
थिंक टैंक कैपेबिलिटीज। तो टीम इंडिया जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इंगेज करेगी ताकि वो अपना ऑब्जेक्टिव दोनों मिल के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के थ्रू ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। और दूसरा जो नॉलेज और इनोवेशन हब है उसको वो क्या करेगी कि वो थिंक टैंक, जो नीति आयोग को हम लोग बोल रहे हैं, वो थिंक टैंक की कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा। दिस हब रिफ्लेक्ट द टू की टास्क ऑफ आयोग। नीति आयोग is also developing itself as a state of art resource center with the necessary resources, knowledge and skills that will enable it to act with speed, promote research and innovation, provide a strategic policy vision for the government and deal with the contingent issue। तो नीति आयोग को बनाने के पीछे रीजन क्या था कि जो भी नेसेसरी रिसोर्सेज एंड नॉलेज एंड स्किल है उसको एक सीक्वेंस में लाना, और जितने भी सरकार के आइडियाज है, विजन है, उसको सही समय पे सही तरीके से अचीव करना। द न्यू इंस्टीट्यूशन विल बी a catalyst to the developmental process, nurturing and overall enabling environment through a holistic approach to development going beyond the limit spheres of public sector and government of India। तो जो न्यू इंस्टीट्यूशन है, मीन्स जो नीति आयोग है यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भारत को डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिमिटेड स्पीयर्स होने के बावजूद भी दिस नीति आयोग विल help the country to achieve their goal efficiently and effectively। Okay, things this will be built on the foundation of। तो जब हम नीति आयोग बनाए तो ये सारा चीज बनाया गया। बनाने के पीछे क्यों बनाया गया, तो किससे नीति आयोग से ये सारा चीज मजबूत होगा। पहला, एन एम्पावर्ड रोल ऑफ स्टेट एज इक्वल पार्टनर इन नेशनल डेवलपमेंट, ऑपरेशनलाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। मतलब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करना, उससे स्टेट का रोल जो होगा वो इम्पोर्टेंट होगा और वो देश का डेवलपमेंट में पार्टनर्स की तरह भागीदारी निभाएगा। ए नॉलेज हब ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रिसोर्सेज, serving as a repository of good governance, best practices, and a think tank offering domain knowledge as well as strategic expertise to all level of government। तो ये जो दो हब हम लोग देखे थे, नॉलेज हब एंड एक था टीम इंडिया हब और नॉलेज हब, दोनों मिलके क्या करेंगे, देश में जो इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज है उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस में, और देश का जो किसी भी तरह का मीन्स डिसीजन लेना हो तो दे विल हेल्प एंड गाइड द गवर्नमेंट टू टेक डिसीजंस। ए कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म facilitating implementation by monitoring progress, plugging gaps and bringing together the various ministry at the center and in state in the joint pursuit of the developmental goal। तो कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, जो गैप है उस गैप को हम लोग हटाने की कोशिश कर सकते हैं अमॉन्ग वेरियस मिनिस्ट्री ऑफ सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, जो मिनिस्ट्रीज है उनके बीच में जो भी प्लान पॉलिसीज है उनको इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटर करना, जो गैप है उसको कम करना। तो दिस आर द मेन फाउंडेशन बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नीति आयोग। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन। तो नीति आयोग में देखा जाए तो एक चेयरपर्सन होगा
और पहला चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे, और दूसरा वाइस चेयरपर्सन, वाइस चेयर, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है ये फर्स्ट जो हम लोग मीटिंग किया गया था वो इसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। वाइस चेयरपर्सन होगा, उसमें राजीव कुमार थे, पहला वाइस चेयरपर्सन अरविंद पंगारिया थे जो रिजाइन कर दिए थे। उसके बाद फुल टाइम मेंबर्स में देखिए तो एक श्री विवेक देव रॉय हैं, उसके बाद श्री वी के सारस्वत है, उसके बाद प्रोफेसर रमेश चंद है। तो ये 3 फुल टाइम मेंबर्स होंगे। एक्स ऑफिसियो मेंबर्स राजनाथ सिंह जो होम मिनिस्टर हैं, उसके बाद अरुण जेटली जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं एट द प्रेजेंट टाइम, उस टाइम की बातें हो रही है। उसके बाद सुरेश प्रभु जो रेलवे मिनिस्ट्री है, राधा मोहन सिंह जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। तो ये 4 लोग एक्स ऑफिसियो मेंबर थे। स्पेशल इन्वाइटी में नितिन गडकरी जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज मिनिस्टर थे। उसके बाद थावर चंद गहलोत मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये सोशल स्पेशल इन्वाइटीज हैं। उसके बाद एक और स्मृति जुबिन ईरानी जो HRD मिनिस्ट्री है। तो ये 3 लोग जो थे स्पेशल इन्वाइटी थे। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO एज अमिताभ। तो ये लोग, ये कॉन्स्टिट्यूशन था नीति आयोग का, और कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो ये पोस्ट है, मे बी द पर्सन विल चेंज विद द चेंज इन टाइम। फंक्शंस देखते हैं। तो पहला फंक्शन है टू इवॉल्व ए शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटी सेक्टर एंड स्ट्रैटेजी विथ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट इन द लाइट ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव। तो जैसे हम लोग पहले देखें कि जो भी विजन है नेशनल डेवलपमेंट का, वो डेवलपमेंट के लिए क्या रोल्स होगा, क्या प्रायोरिटी होगा और क्या स्ट्रैटेजी होगा, ताकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नेशनल ऑब्जेक्टिव के संदर्भ में काम करे। दूसरा, to foster cooperative federalism through a structured support initiative and mechanism with the states on the continuous basis and recognizing that strong states make a strong nations। तो जैसा हम लोग जानते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के थ्रू हम लोग स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल के काम करेंगे, तो जितना स्टेट मजबूत होगा उतना ही नेशन भी मजबूत होगा। ये कंसेप्ट इसके पीछे में है। तीसरा फंक्शन है टू डेवलप मैकेनिज्म टू फार्मुलेट credible plans at village level and aggregate this progressively at higher level of government। तो ये जो functions है, ये थर्ड फंक्शन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, विलेज लेवल स्तर पे क्या प्लान बनाना चाहिए, कैसे वहाँ का प्रोग्रेस हायर लेवल पे हो सकता है। चौथा है टू इंश्योर ऑन एरियाज दैट आर स्पेसिफिकली रेफर्ड टू इट that the interest of national security are incorporated in the economic strategy and policy। तो जो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी और पॉलिसी के लिए ज़रूरी है वो सारे फील्ड एरिया को कवर करना, ताकि नेशनल सिक्योरिटी का इंटरेस्ट में काम हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ फंक्शन देखें तो टू पे स्पेशल अटेंडेंस टू द सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी दैट मे बी एट रिस्क ऑफ नॉट बेनिफिटिंग एडिक्वेटली फ्रॉम इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो वैसे सेक्शन या वैसे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के ऊपर में ज़्यादा ध्यान देना जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस से अभी तक अछूते हैं, जिनको अभी भी बेनिफिट नहीं हुआ है। नेक्स्ट है सिक्स्थ वन टू डिज़ाइन स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स फ्रेमवर्क्स एंड इनिशिएटिव एंड मॉनिटर देयर प्रोग्रेस एंड देयर इफिकेसी। The lessons learned through monitoring and feedback will be used for making innovative improvement and including necessary mid-course corrections। तो ऐसा पॉलिसी बनाना, वैसा लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी और पॉलिसी बनाना जिससे हम आसानी से उस पॉलिसी या उस स्ट्रैटेजी को इनिशिएट करें, लागू करें और मॉनिटर करें उनका प्रोग्रेस। अगर किसी भी प्रकार का कुछ कमियां आती है तो उसके फीडबैक को यूज़ किया जाए ताकि इम्प्रूवमेंट किया जा सके और इनोवेटिव इम्प्रूवमेंट किया जा सके और मिड कम कोर्स भी अप्लाइड करके उसकी गलतियों को सुधारा जा सके। Next is seventh one to provide advice and encourage partnership between key stakeholders and nation and international like mind think tank
एज वेल एज एजुकेशनल एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो वैसे इंस्टीट्यूशन, वैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो देश के इकोनॉमिक थिंक टैंक को एनकरेज करे और नेसेसरी एडवाइस कर दे, वैसे लोगों के साथ पार्टनरशिप करना, ताकि जो नीति आयोग का मेन थिंक टैंक पॉलिसी है वो इम्प्रूव हो सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडेड किया जा सके। Next, to create a knowledge, innovation, and entrepreneur support system through a collaborative community of national and international expert practitioner and other partners. तो नॉलेज क्रिएट करना, इनोवेशन क्रिएट करना, एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी क्रिएट करना, ताकि जो कोलैबोरेटिव कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर और अदर पार्टनर्स के द्वारा मिलजुल के देश का डेवलपमेंट किया जा सके बाय क्रिएटिंग नॉलेज, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट है टू ऑफर ए प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटरसेक्टोरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इश्यू इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट एजेंडा। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहाँ पे सेक्टर वाइज जो हर्डल्स है या डिपार्टमेंटल वाइज जो इश्यूज है उसको रिसॉल्व किया जा सके, सॉल्व किया जा सके, ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट एजेंडा है वो स्पीड अप हो सके, एक्सेलरेट हो सके। और लास्ट फंक्शन देखा जाए तो टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर। स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर मतलब हर जगहों पे वैसे रिसोर्स पर्सन्स मिल जाएंगे, दे हैव गुड नॉलेज और रिसर्च ऑन गुड गवर्नेंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट एज वेल एज हेल्प देयर डिसेमिनेशन टू स्टेक होल्डर्स। तो वैसे सोर्सेस का मेंटेन करना एज ए स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 11th है to actively monitor and evaluate the implementation of programs and initiatives। कोई भी अगर प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट किया जा रहा है तो उसको एक्टिवली मॉनिटर करना, इवेल्युएट करना कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इंक्लूडिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीडेड रिसोर्सेज सो एज टू स्ट्रेंथन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड स्कोप ऑफ डिलीवरी, ताकि हम ये चीज़ें अच्छे से जान सकें कि क्या सक्सेस है और क्या स्कोप है उस एक्टिविटी का या उस प्रोग्राम का जो इम्प्लीमेंट किया गया है। नेक्स्ट है टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव। तो प्रोग्राम और कोई नया कदम उठाने के लिए हमको जो टेक्नोलॉजी चाहिए या कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए तो उसको ऊपर में ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो सके और फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्लान कैपेसिटी बिल्डिंग भी किया जा सके। 13 functions to undertake other activities as may be necessary in order to further the execution of the national development agenda and objective mentioned above। तो वैसे सारा एक्टिविटीज परफॉर्म करना जो किसी नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है, या जो भी ऑब्जेक्टिव हम लोग ऊपर अभी बात किए वैसे सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छे से अंडरटेक करने के लिए जो भी एक्टिविटीज किया जाएगा, ऑल दैट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय द नीति आयोग। अब चलिए देखते हैं नीति आयोग में और प्लानिंग कमीशन में क्या डिफरेंस है, नीति आयोग प्लानिंग कमीशन से कैसे अलग है। तो प्लानिंग कमीशन जैसा कि हम जानते हैं 1950 में बनाया गया था, 1950 में प्लानिंग कमीशन इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो उस समय सेंट्रल फिगर था और ये प्रैक्टिकली कंट्रोल एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कमीशन। द डिप्टी चेयरमैन होते थे वहाँ पे टू डू away with the central authority and to make Ayog more useful in terms of policy direction and implementation. The deputy chairman has been replaced by the CEO and a vice chairperson। तो जो डिप्टी चेयरपर्सन प्लानिंग कमीशन में होते थे उनको चेंज करके दो
व्यक्ति, दो पोस्ट का अपॉइंटमेंट, दो पोस्ट क्रिएट किया गया, एक था चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एक वाइस चेयरपर्सन, और दोनों अपॉइंटेड होगा प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। द फोकस विल बी ऑन बीइंग ए कैटलिस्ट एंड प्रोवाइडिंग ए प्लेटफॉर्म फॉर द स्टेट एंड सेंटर टू कम टुगेदर एंड डिस्कस द मैटर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट प्लान। तो नीति आयोग में क्या फोकस था कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों आकर के एक जगह बैठ करके डिस्कस करेंगे कैसे हम इकोनॉमिक पॉलिसी और डेवलपमेंट प्लान लागू कर सके ताकि स्टेट डेवलप हो सके। स्टेट डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली नेशन भी डेवलप करेगा। द प्लानिंग विल बी orchestrated at the village level and aggregation of this input shall be used to formulate national level plans and policy। तो प्लानिंग कमीशन में ऐसा था कि जो प्रोग्राम्स होते थे वो विलेज लेवल में लगाए जाते थे और उसका जो इनपुट होता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल लेवल प्लान्स एंड पॉलिसी में डाले जाते थे। इवन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयोग चीफ मिनिस्टर फ्रॉम ऑल द स्टेट्स वेर इन्वाइटेड टू पार्टिसिपेट। जब नीति आयोग बनाया गया उसमें हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर को इनवाइट किया गया था टू पार्टिसिपेट। अपार्ट फ्रॉम द सीईओ एंड द वाइस चेयरमैन, नीति आयोग विल हैव ए गवर्निंग काउंसिल कंप्रोमाइजिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। तो जैसे नीति आयोग में प्लानिंग कमीशन में डिप्टी चेयरमैन होते थे, उनके बदले में नीति आयोग में दो पर्सन लाया गया, दो पोस्ट लाया गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और वाइस चेयरमैन। और इनके अलावा जितने भी स्टेट थे उनके सभी चीफ मिनिस्टर और गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑल विल बिकम द पार्ट ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ द नीति आयोग। They will also be 4 union ministers serving as ex officio member। तो यूनियन मेंबर जो होंगे वो एक्स ऑफिसो मेंबर के पोस्ट में होंगे। देयर विल बी फुल टाइम मेंबर एंड पार्ट टाइम मेंबर। यहाँ पे फुल टाइम मेंबर और पार्ट टाइम दोनों मेंबर होंगे। पीपल विल आल्सो बी ड्रॉन फ्रॉम रीजनल काउंसिल एंड एक्सपर्ट एंड स्पेशलिस्ट फ्रॉम द वेरियस फील्ड विल बी ए पार्ट ऑफ नीति आयोग, मोस्टली एज स्पेशल इन्वाइटी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो नीति आयोग में देखा जाए तो और ग्रामीण क्षेत्र से भी होंगे, एक्सपर्ट होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे डिफरेंट फील्ड के, और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेटेड किया गया एक पर्सन भी होगा नीति आयोग में स्पेशल इन्विटी के रूप में। नीति आयोग विल हैव 2 पार्ट टाइम मेंबर्स फ्रॉम लीडिंग यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें 2 पार्ट टाइम मेंबर्स भी होंगे जो रिसर्च स्कॉलर हो सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से या रिसर्च ऑर्गेनाइज जो भी लीडिंग यूनिवर्सिटीज है वहाँ से हो सकते हैं। अर्लियर द कमीशन वाज रिप्रेजेंटिंग द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल consisting of state chief minister and lieutenant governors, and this has been replaced by a governing council which again comprises of state council and lieutenant council। तो पहले भी देखा जाए तो ऐसा होता था, लेकिन अभी क्या हुआ है गवर्निंग काउंसिल बनाया गया जिसमें स्टेट चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होंगे। द बिग डिफरेंस इज एज मेंशन्ड अबव द स्टेट विल नाउ हैव ए ग्रेटर से। Previously, it was the planning commission that formulate plans and then ask the state to implement them। तो पहले क्या होता था कि पहले प्लानिंग कमीशन प्लान बनाया और स्टेट को बोलता था कि यू हैव टू अडॉप्ट दिस, ये प्लान आपको लागू करने। लेकिन अभी क्या है नीति आयोग में कि स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर दे आर द गवर्निंग काउंसिल, वो सेंटर के साथ बैठ के प्लान बनाएंगे और दैट प्लान इज एक्टिवली एक्सेप्टेड बाय द स्टेट। तो अभी क्या हो गया दिस टाइम द स्टेट themselves will able to actively participate in the planning so that there is no communication gap and the plan can be implemented effectively। A special stress will be put on the benefit of those marginalized section of the society that have been ignored so far। तो यहाँ पे वैसे पिछड़े लोगों के लिए सोसाइटी के सेक्शन के लिए भी काम किया जाता है जो आज तक इग्नोर करते आया गया है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन। ओके, I hope this video clears your all doubt about the Niti Aayog and Planning Commission. Thanking you. Be happy and make someone happy. Have a great day. Thank you.